टिहरी गढ़वाल का भी जोशीमठ जैसा हाल है। चंबा सुरंग के पास लोगों के मकानों में दरारें आने से लोग दहशत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कर्नाटक के हुबली में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। वहीं मथुरा के कोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि मामले में अहम सुनवाई होगी। हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों के तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 12 जनवरी 2023, दिन गुरुवार। उर्दू तारीख 19 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन जुमेरात। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। का धनु राशिफल 12 जनवरी 2023 का जो राशिफल है वो मैं आपको बता दूं। पैसों के लेन देन में जल्दबाजी ना करें। रिश्तों में मधुरता बनाई रखनी होगी। कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, पर किसी भी विकल्प को चुनने से पहले आपको बहुत सारी सूझबूझ अपनानी होगी और बहुत सारा धैर्य भी अपनाना होगा, क्योंकि किसी भी तरह का एक तरफा विचार बनाते चले जाने से भी बचने की जरूरत पड़ेगी। अगला खबर बिहार से आ रही है। मनुस्मृति रामचरितमानस गोलवरकर की बंच ऑफ थॉट्स ने समाज में फैलाई नफरत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति रामचरितमानस और आरएसएस के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवरकर की बंच ऑफ थॉट्स समाज में नफरत फैलाई। बिहार के शिक्षा मंत्री ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान यह टिप्पणी की है। वंदे भारत ट्रेन पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पथराव। पीएम मोदी 19 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर पथराव की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला आंध्र प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ट्रेन के कोच पर पत्थर फेंके गए। बताते हैं कि पथराव की घटना उस वक्त हुई जब ट्रायल रन पूरा होने के बाद ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से मरीपालेम में कोच मेंटेनेंस सेंटर जा रही थी। धरना पर बैठे रहे लोग। मौसम से बढ़ी मुश्किलें। जोशीमठ में होटल गिराने का विरोध करने के लिए लोग धरने पर बैठे हैं। बिगड़ते मौसम की चेतावनी के बीच जोशीमठ में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने चमोली समेत कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। खतरे वाले इलाकों में धरती भी फटी दिख रही है। गहरे दरारें हैं। पीड़ितों का कहना है कि जोशीमठ में बारिश से इन दरारों के जरिए धरती के अंदर पानी जाएगा, इससे समस्या और बढ़ेगी। आरआरआर के नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 भारतीय सिनेमा के लिए इस बार स्पेशल रहा। एस राजमौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय प्रोडक्शन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। फिल्म आरआरआर को बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, लेकिन उसे अर्जेंटीना 1985 से मात खानी पड़ी। नाटू नाटू का मतलब है ऐसे नाचना जैसे कोई नहीं देख रहा। तेलुगु गीत नाटू नाटू के संगीतकार एम कीरावानी है और उसे काल भैरव राहुल सिप्लुगुंज ने सवर दिया है। इस गाने ने 14 अन्य गानों के साथ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में 95वें अकादमी पुरस्कारों की शॉर्ट लिस्ट में भी जगह बनाई है। प्रधानमंत्री ने गोल्डन ग्लोब जीतने के लिए आरआरआर की पूरी टीम को बधाई दी है। ऑटो एक्सपो में 75 गाड़ियां पेश। जहां दोस्तों ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में बुधवार को ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज हो गया, लेकिन आम जनता के लिए यह 13 जनवरी से खुलेगा। पहले दिन शाहरुख खान ने हुंडई की इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया। 8 दिवसीय एक्सपो के पहले दिन 30 से ज्यादा कंपनियों ने 75 से ज्यादा वाहन पेश किए हैं।
उत्तराखंड के चंबा में भी दिखी दरारें। जी हां दोस्तों, जोशीमठ के बाद अब उत्तराखंड के एक और शहर में दरारें दिखाई दी हैं। टिहरी जिले में स्थित चंबा इलाके में घरों में ऐसी दरारें देखी गई हैं। इससे पहले कर्णप्रयाग के घरों में दरारें मिली थी। इस बीच जोशीमठ आपदा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 13 जनवरी को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। पर्वतीय क्षेत्रों में नए निर्माण के मुद्दे पर कोई आदेश आ सकता है। तकनीकी खराबी से अमेरिका में सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल। जी हां दोस्तों, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में खराबी के बाद बुधवार सुबह अमेरिका में सैकड़ों विमानों की आवाजाही ठप हो गई। यह खराबी FAA के नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में गड़बड़ी के बाद आई। देश में 1200 फ्लाइटों में देरी हुई। 100 से ज्यादा फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। राष्ट्रपति बाइडेन को मामले की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसी तरह के साइबर अटैक की आशंका को नकार दिया। मामले में विस्तृत जानकारी के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी के किराए बढ़े। जी हां दोस्तों, दिल्ली में और ऑटो और काली पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी हो गई है। अब ऑटो का मीटर 25 के बजाय 30 रुपये से डाउन होगा। उसके बाद 9.5 रुपये के बजाय 11 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बनेगा। नाइट चार्ज और वेटिंग चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक्स्ट्रा लगेज के लिए 7.5 रुपये के बजाय 10 रुपये प्रति लगेज आइटम देने पड़ेंगे। इसके अलावा काली पीली टैक्सी का मीटर पहले 1 किलोमीटर के लिए 40 रुपये से डाउन होगा। उसके बाद नॉन AC टैक्सी में सफर करने पर 17 रुपये किलोमीटर और AC टैक्सी में 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। संसद के बनाए कानून अमान्य करना सही नहीं, धनखड़। जहां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि संसद के बनाए कानून को किसी और संस्था द्वारा अमान्य किया जाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त किए जाने पर कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए सांसदीय संप्रभुता और स्वायत्तता सर्वोपरि है और कार्यपालिका या न्यायपालिका को इससे समझौता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धनखड़ ने यह बातें राजस्थान विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कही थी। लखीमपुर केस में लगेंगे 5 साल कोर्ट। जहां दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले का ट्रायल पूरा होने में 5 साल तक का वक्त लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूछे जाने पर मामले का ट्रायल करने वाले एडिशनल सेशन जज ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर रखी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन करते हुए किसान पर गाड़ी चला दी थी। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। दिल्ली में होटल के कमरे से मिले 2 शव। आउटर दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक होटल में विमल कुमार वर्मा 21 साल और मुस्कान 21 मृत पाए गए। होटल ने पुलिस की इसकी जानकारी दी। शुरुआती जांच में पता चला कि लड़की का गला रेतने के बाद लड़के ने सल्फास खाकर जान दे दी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस को खून से सना चाकू और सल्फास की गोलियां मिली है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। दिल्ली प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संतुलन तलाशेंगे। दिल्ली में सर्विसेज किसके हाथ में हो, इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की। हम इस मामले में संतुलन बनाने की तलाश करेंगे। हम तय करेंगे कि सर्विसेज का कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास हो या केंद्र के पास, या फिर इसमें बीच का रास्ता होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी और सलाह लोकतंत्र की बुनियाद है। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर भारत। प्रधानमंत्री, जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश 2014 के बाद 8 सालों से रिफॉर्म, सुधार, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन और परफॉर्म प्रदर्शन के रास्ते चल रहा है। विकास के फैसले तेजी से लिए जाते हैं। इंदौर में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। शंकर मिश्रा को बेल नहीं, कोर्ट ने कहा घिनौना काम। जहां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एयर इंडिया के फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने का आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने बेहद शर्मनाक और घिनौना काम किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जो किया वो अपने आप में एक महिला की इज्जत तार तार करने जैसा है। ऐसे कामों की निंदा की जानी चाहिए। हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, केंद्र की ओर से मिलने वाला VIP कोटा होगा खत्म। जहां दोस्तों, केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हज के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला VIP कोटा अब खत्म हो रहा है। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें कि अब खत्म कर दिया गया है। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। किसी भी यात्री को कोई खास VIP कल्चर नहीं मिलेगा। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति द्वारा आवंटित सीटों से करीब 500 लोग हज पर जा सकते थे। राष्ट्रपति कोटे से 100, उपाध्यक्ष कोटे से 75, PM कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50। हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थी, लेकिन नई हज नीति के मसौदे में अब इसे खत्म किया जा रहा है। अफगानिस्तान, तालिबान के विदेश मंत्रालय के बाहर बम धमाका, कई लोगों की मौत।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ है। यह धमाका बुधवार शाम तालिबान के विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ। इस हमले में कई लोगों के मरने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जिस समय यह बम धमाका हुआ उस समय तालिबान और चीनी अधिकारियों के बीच बैठक हो रही थी। जानकारी के मुताबिक घायलों के इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। एलएसी पर घातक हथियार तैनात करेगी सेना। 4276 करोड़ के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने 4276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत 3 खरीद प्रस्तावों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इनमें 2 प्रस्ताव थल सेना और तीसरा नौसेना के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा खरीद परिषद ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल, हेलिना लॉन्चर और अन्य संबंधित सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर AALH में लगाया जाएगा। कांग्रेस से कन्नी काट रहे विपक्षी दलों के नेता। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का मास्टर स्ट्रोक चलेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भले ही यह लगातार कहा जा रहा है कि इस यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि इस यात्रा के राजनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक है। कांग्रेस की नजर 2024 में विपक्षी धड़े का अगुवा बनने की है। यह बात यात्रा के दौरान अलग अलग राज्यों में राहुल के बयानों से साफ तौर पर झलकती है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर 21 विपक्षी दलों के अध्यक्षों को समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएंगे। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।